दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, एक खबर आ रही है कि भारत सरकार की ओर से हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को बहुत सारे सहूलत दी गई है। अब इन सहूलतियों को अगर ध्यान से देखा जाए तो लगभग 900 करोड़ के करीब फायदा हज यात्रियों को, हजियों को होने वाला है। क्या भारत की सरकार हज यात्रियों पर मेहरबान होती दिखाई दे रही है? क्या भारत सरकार की तरफ से हज यात्रा पर जाने वाले हर एक व्यक्ति पर 50,000 लुटाए जा रहे हैं? इसको जरा ठीक से समझ लेना पड़ेगा। दोस्तों, भारत की सरकार ने, मतलब मोदी सरकार ने कुछ नए निर्णय लिए हैं। अब इन निर्णयों को एक एक करके हमें समझ लेना पड़ेगा। हज यात्रा पर क्या क्या हो रहा है। अब तक हज यात्रा के वीआईपी हजियों के ऊपर इतना सारा पैसा खर्च होता था, बहुत सारा पैसा वीआईपी वाले हजियों पर खर्च होता था, और ये जो खर्च होता था इसको भारत सरकार ने बिल्कुल बंद कर दिया है। मतलब हज यात्रा का वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया है। वीआईपी कल्चर में क्या होता था कि किसी खास व्यक्तियों को देश के विशिष्ट लोगों के द्वारा हज पर भेजने के लिए सरकार खर्चा करती थी। अब यह संख्या 1, 2, 10, 25, 50 नहीं थी, लगभग 500 के करीब थी। जरा आंकड़े ठीक से देख लीजिए। देश के राष्ट्रपति लगभग अपने कोटे से 100 लोग हज यात्रा पर भेज सकते थे। दूसरे देश के उपराष्ट्रपति को ये 75 मतलब 75 लोगों को हज यात्रा पर भेजने का अधिकार था। देश के प्रधानमंत्री के पास उपराष्ट्रपति जितने ही मतलब 75 लोगों को भेजने का अधिकार था। देश के अल्पसंख्यक मंत्री के पास 50 लोगों को हज यात्रा पर भेजने का अधिकार था, और देश की जो हज कमेटी है वो 200 लोग भेज सकते थे। मतलब कुल देखा जाए तो 500 लोगों को हज यात्रा पर भेजने का वीआईपी कल्चर द्वारा अधिकार इन लोगों के पास था। हर साल जब भी हज यात्रा निकलती थी तो ये सारे लोग सरकारी पैसे से, सरकारी महत्व के साथ, सरकारी मेहमान बनकर हज पहुंच जाते थे। लेकिन केंद्र की सरकार ने इस कोटे को पूरी तरह से बंद कर दिया है। बस राष्ट्रपति के पास स्पेशल पावर के हिसाब से 100 लोगों का कोटा रखा है, बाकी 400 लोगों का वीआईपी कोटा बंद कर दिया है। मतलब देश की करोड़ों रुपयों का फायदा यहां पे हो रहा है। अब हुआ ऐसे कि जब ये 400 लोगों का कोटा बंद कर दिया है, मतलब राष्ट्रपति भी हर एक को भेजेंगे ऐसा नहीं है, लगा तो भेजेंगे। अब ये जो 500-400 लोगों का कोटा बचा हुआ है, इनमें से अभी ये कोटा उठेगा, इतने लोग जा सकेंगे कॉमन मैन की तरफ से, मतलब जो हर साल सरकारी यंत्रणा के साथ या प्राइवेट के साथ जा सकते थे, उनमें अब जा सकेंगे। लगभग 1,75,000 लोग इस साल हज की यात्रा पर जाएंगे। यह हुआ सरकारी कोटे वाला पहला निर्णय। अब मैं आपको एक और निर्णय से अवगत कराता हूं। ये जो निर्णय है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हज यात्रा पर जाने के लिए आवेदन पत्र करना पड़ता था, जिसको पास मंजूरी के बाद उसको जाने का मौका मिलता था। उस आवेदन पत्र की कीमत 400 रुपया थी। अब इस कीमत को पूरी तरह से हटा दिया है। अब आवेदन पत्र बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, और मुफ्त ही आवेदन हर मुसलमान कर पाएगा। मतलब हज पर जाने के लिए आवेदन पर अब जो खर्चा होता था वो खर्चा नहीं होगा। लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए तक, आवेदन जितने ज्यादा उतनी राशि ज्यादा जमा होते थे हज कमेटी के पास इन आवेदकों की रकम से। 400 रुपए एक फॉर्म भी पकड़ लिया तो लाखों लोग फॉर्म भर देते। मतलब जाएंगे 1,75,000, फॉर्म तो कई आते थे। 7 से 8 करोड़ रुपए तक, 1,75,000 भी पकड़ लिया तो 7 करोड़ हो जाते हैं। कहीं और ज्यादा फॉर्म आए तो लगभग 8 करोड़ की आमदनी देश के हज हाउस को होती थी या अल्पसंख्यक मंत्रालय को होती थी। अब वो बंद हो जाएगी, कोई भी मुफ्त में आवेदन कर पाएगा। अब सबसे बड़ी बात सरकार ने यह की है कि जो अब तक खर्चा होता था, इसमें सहूलियत, उसमें सहूलियत, इसके पैसे सरकार भरेगी, उसके पैसे सरकार भरेगी, तो इसके साथ साथ अब सरकार ने
हज पर जाने वाले हर एक यात्री को 50,000 रुपए का डिस्काउंट देने का निर्णय ले लिया है। मतलब बाकी जो करना है आप कर लो, सरकार की तरफ से आवेदन कर कर जो लोग जाएंगे या जिन्हें हज कमेटी की तरफ से अप्रूव किया जाएगा, उन सभी लोगों को 50,000 रुपए की सहूलियत दी जाएगी। अब ये 50,000 रुपए की सहूलियत का मतलब है, अगर इसमें पैसे लगते हैं तो ये पैसे सरकार भरेगी। मतलब जाने आने का खर्चा, वहां रहने का खर्चा, वहां के सारे खर्चे, ये सारी चीजें अब सरकार करेगी। इसमें से सरकार सारी की सारी चीजें नहीं करेगी, इसमें से 50,000 रुपए अनुदान की तरफ से सरकार दे देगी। अगर 1,75,000 लोग हज यात्रा पर जाते हैं तो इसका मतलब है लगभग 8.25 करोड़ रुपए, 8.95 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा मैं 8.95 करोड़ बोला पहले, 875 करोड़ रुपए भारत की सरकार हज यात्रा पर जाने वाले लोगों पर खर्चा करेगी। अब मेरा ये दावा है कि कोई भी मुस्लिम कंट्री बता दे, चाहे जैसे बांग्लादेश हो, जैसे पाकिस्तान हो, या और कोई भी हो जो भारत से बार बार जलते हैं, क्या 875 करोड़ रुपए आपकी सरकार पूरी हज यात्रा पर भी खर्च करती है? भारत की सरकार वो खर्चा करती है। 2.25 लाख लोग हज यात्रा पर जा रहे हैं। मतलब आप जितने लोग भेजकर खर्चा करते हो उतना तो डिस्काउंट में भारत की सरकार खर्चा कर रही है। अब हज यात्रा पर जाने वाले हजियों को बहुत सारा खर्चा करने से भारत सरकार बच रही है और 50,000 रुपए हर यात्रिकों को दिए जाएंगे। यही एक बात आपके सामने मुझे रखनी थी। अब निष्कर्ष ये है कि क्या इतना खर्चा मोदी सरकार मुसलमानों के समर्थन के लिए कर रही है? क्या हम मोदी सरकार पर मुसलमान विरोधी होने का दावा लगा कर सकते हैं? ये चीज बस आपको सोचनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।